नमस्कार मित्रों। कई बार जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब हम अलग सोचते हैं और हो कुछ अलग जाता है। ऐसा ही कुछ इत्तेफाक जो है उन लोगों के साथ में हो रहा है जो ग्रेड फर्स्ट या व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है अप्रैल मई 2023 से इस तरह की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि बहुत जल्द जो है व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन होंगे और बहुत जल्द एक बार फिर से यानी कि आचार संहिता लगने या चुनाव होने से पहले एक बार व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। जो लोग अप्रैल मई से अपनी तैयारी में जुटे हुए थे उन लोगों को अंतिम समय तक उम्मीद थी कि आचार संहिता लगने से पहले कोई विज्ञापन उनके लिए जारी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो उनके लिए हताशा का बड़ा कारण बना। लेकिन दोस्तों, अब आपको हताश होने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि अप्रैल से लेकर अब तक आप लोगों ने तैयारी की या मई जून से आपने तैयारी शुरू की, तो तब से लेकर अब तक आपने तैयारी की, वो आपके लिए एक बोनस है। और बोनस किस रूप में है? तो बोनस इस रूप में है कि वैकेंसी का आना तय है। सुनिश्चित रूप से वैकेंसी आएगी, लेकिन कब आएगी इसको लेकर के यदि हम सोचें तो अब तय सी बात है, नई सरकार बनने के बाद ही वैकेंसी का आना संभव है। नई सरकार बनने के कितने महीने बाद वैकेंसी आ सकती है? तो दोस्तों, वर्तमान समय में विद्यालयों में जो स्थितियां चल रही है, व्याख्याताओं के पद जिस प्रकार से रिक्त हैं, उसके अनुसार यदि हम अनुमान लगाएं तो ये मान के चलिए कि जनवरी 2024 के बाद कभी भी वैकेंसी आ सकती है। जनवरी 2024 में तो फिर भी हम कम संभावना मानते हैं, लेकिन जनवरी 2024 के बाद कभी भी आप लोगों के लिए वैकेंसी आ सकती है। तो आप लोगों को पूरे मन के साथ में अपनी तैयारी में तो जुटे रहना ही है। उसके साथ में दोस्तों, आप लोगों के लिए कुछ खास टिप्स मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, बशर्ते आप व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों, अभी आप लोगों को चाहिए कि आप अपने फर्स्ट पेपर में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्टों को लेकर के कुछ-कुछ सब्जेक्टों को टारगेट करें। टारगेट करने का मतलब मेरा ये है, जैसे मान लीजिए आपके उसमें लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो आप हिंदी इंग्लिश को टारगेट करें कि मुझे 10 दिन में हिंदी और इंग्लिश का जो भी पाठ्यक्रम है उसको कंप्लीट करना है, और उसमें से कुछ भी पूछा जाता है तो वो मैं अच्छे से कर पाऊँ, इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है। उसके अंदर आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाएं। उसके बाद में दोस्तों, आपको जैसे स्कूल मैनेजमेंट है, उसके अंदर रीजनिंग है, मैथ है, ऐसे सब्जेक्टों को टारगेट करना चाहिए जिनके अंदर आप लोगों को हो सकता है कि या तो नया सब्जेक्ट है स्कूल मैनेजमेंट का, या मैथ रीजनिंग आपकी कमजोर है, उनको टारगेट करिए। आप उनको आप समय दीजिए अपने हिसाब से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का, और ये सोच लीजिए कि मुझे इन 10 दिन, 15 दिन में इसी को कंप्लीट करना है। इसके बाद में दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, आपका जो उसके अंदर हिस्ट्री है, आपका पॉलिटी है, आपका उसमें जनरल साइंस है, उसके अंदर आपका ज्योग्राफी है, कल्चर है, जो कुछ भी है, उन सबको आप अपने हिसाब से टारगेट के लिए तैयार करें। उसके लिए आप खुद एक डायरी में नोट पेन लेकर के लिखें कि मुझे इस तरह से टारगेट करना है। अब टारगेट करना आप अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे या किसी के बताने से आप करेंगे तो उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद करें। मेरा मतलब ये कि जैसे फर्स्ट पेपर है, उसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें से 2-2 सब्जेक्टों को या 3-3 सब्जेक्टों को फिक्स कर लो, जोड़े बना लो उनके, और फिर उसके बाद में उनके लिए टारगेट तय करो कि मुझे ये सब्जेक्ट 10 दिन में कंप्लीट करने, अगले 15 दिन में करने, ये 20 दिन में करने, और ये 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको रखने हैं, जिसका पाठ्यक्रम कितना बड़ा है। जब आप इसको टारगेट करें और आपको ऐसा लग जाए कि फर्स्ट पेपर को मैंने 2 महीने के अंदर बहुत अच्छे से कवर कर लिया है या 2.5 महीने में कवर कर लिया, उसके बाद में आपको अपने सब्जेक्ट को टारगेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप सब्जेक्ट को पढ़ना बंद कर दिए, सब्जेक्ट को भी पढ़िए, उसको भी कुछ समय दीजिए, उसके अंदर भी जो है थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहिए, लेकिन टारगेट मत करिए। टारगेट बाकी फर्स्ट पेपर को करिए। जब फर्स्ट पेपर का टारगेट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप अपने सेकंड पेपर या सब्जेक्ट को टारगेट करिए। सब्जेक्ट को टारगेट करते समय भी वही बात है, उसमें भी आपके अलग-अलग पार्ट होते हैं। मतलब उसके अंदर आपके जो है ग्रेजुएशन लेवल का क्या होगा, पीजी लेवल का क्या होगा, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी लेवल का क्या होगा, उनको आपको अलग-अलग ग्रुप बना करके एक-एक को टारगेट करते हुए कंप्लीट करने की ज़रूरत है। अब आती है मित्रों, पढ़ाई करें कैसे? देखो, यहाँ पर हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, हम किताब लेकर बैठ जाते हैं और किताब लेकर के उसको रट्टा मारते रहते हैं। इससे कभी भी बहुत अच्छी तैयारी नहीं होती है और हम बहुत अच्छे सफल विद्यार्थी नहीं बन सकते हैं। यदि आपको सफल विद्यार्थी बनना है तो आपको क्या करना चाहिए?
आप लोगों को अपना कोई भी विषय पढ़ते समय डायरी और पेन लेकर बैठना चाहिए। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको कि आपको याद करना है, उनको आपको लिखना चाहिए। उनके शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए और शॉर्ट नोट्स बना करके फिर उसको आपको टारगेट करना चाहिए। जब आप अपने सब्जेक्ट को टारगेट करते हुए मान लीजिए 10 दिन में कंप्लीट एक बार पढ़ते हैं, तो दोस्तों उस 10 दिन के अंदर अगर एक-एक पेज भी रोज़ाना आप लिखते हैं, तो 10 पेज आपके पास में वो शॉर्ट नोट्स हो जाएँगे, जिनका आपको खुद को लगेगा कि ये तो मुझे याद होने ही चाहिए। और उन 10 पेज को आप चाहें जब पढ़ सकते हैं। महीने में कई बार टाइम निकाल कर के घंटे 2 घंटे उनको पढ़ सकते हैं। जब ऐसा करते रहेंगे, कई बार रिवाइज़ हो जाएँगे, तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो पाएगी। आपको अपने फर्स्ट पेपर को भी उतना ही महत्व देना है दोस्तों, जितना आप सेकंड पेपर को देते हैं। और सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर को क्यों महत्व देना? क्योंकि वर्तमान समय में इस तरह का नियम है कि आपको दोनों पेपर के अंदर पासिंग मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। आपकी मेरिट दोनों पेपर से मिलकर बनेगी, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना कि अगर एक भी पेपर में आपके पासिंग मार्क्स से कम नंबर आए और दूसरे में बहुत अच्छे नंबर आने के बाद आप अन्य स्टूडेंट से आगे जा रहे हैं, तो भी आपका चयन नहीं होगा। इसलिए हमें दोनों पेपर को बहुत अच्छे से टारगेट करने की आवश्यकता है। यहाँ पर एक बार फिर से आपको ध्यान रखना है दोस्तों, लिख कर के पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है और चीज़ों को खुद को लिखना है। नोट्स बनाने अपने और इतने शॉर्ट नोट्स बनाने कि उनको कभी भी आप पढ़ लो। कहीं घूमने जा रहे हैं तो भी जेब में रख के ले गए, आप कहीं रास्ते में चल रहे हैं तो भी ले गए, खेत पर खलिहान में जा रहे हैं तो भी आप उनको साथ में ले गए और उन पन्नों को कभी भी आप खड़े होकर के पढ़ सकते हैं। आप बस स्टेशन के ऊपर बस का इंतज़ार कर रहे हैं और उनको निकाल कर के आप पढ़ेंगे तो कोई बुराई नहीं है दोस्तों। वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, बहुत सारी चीज़ें आपकी रिवाइज़ होगी। इस तरह का प्रयास आप लोगों को करना चाहिए। और निश्चित मान के चलिए कि जनवरी के बाद कभी भी आपकी वैकेंसी आ सकती है, बहुत अच्छी पोस्टों पर वैकेंसी आएगी, इसलिए अपनी तैयारी को रोकें नहीं। मैं ये बात या इस वीडियो के माध्यम से ये मैसेज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कई विद्यार्थियों के मैसेज आए हैं, कमेंट आए कि क्या आप पढ़ाई करना बंद कर दें, हम काम कर रहे हैं, रोज़गार कर रहे हैं, तो उस पर ध्यान दें। क्या करें, क्या नहीं करें? तो दोस्तों देखिए, जो काम धंधा आप कर रहे हैं, साइड जॉब आप कर रहे हैं, बिज़नेस आप कर रहे हैं या कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो उसको करते रहना चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ में जितना वक़्त आपको मिलता है, उस वक़्त का सदुपयोग करते हुए अपनी पढ़ाई को भी बरकरार रखना है। पढ़ाई बिल्कुल बंद नहीं करनी है दोस्तों। और उन लोगों के लिए तो ये सौभाग्य का सूचक है जो पिछले 4-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। उनको तो एग्ज़ाम होगा तब तक कई बार रिवाइज़ करने का मौका मिल जाएगा। और जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करेंगे, उतना ही आपका प्रैक्टिस जो है, वो आपको परफेक्ट बनाएगा और आपका रिज़ल्ट आपके हित में, आपके फ़ेवर में आएगा। इसलिए दोस्तों, इन बातों पर गौर करें, विचार करें और फाइनली सफल होने के लिए आप लोगों को क्या करना है? टारगेट बनाकर पढ़ना है। घंटे तय मत करो। जनरली हम लोग कई बार घंटे तय कर लेते हैं। कई बार मैंने भी बताया कि इतने घंटे आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इतने घंटे, लेकिन कई बार हम प्रॉपर तरीके से उन घंटों का उपयोग नहीं कर पाते, तो फिर हमारा टाइम टेबल गड़बड़ हो जाता है। इसलिए अब आप टारगेट बनाइए, है ना? टारगेट का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर आप देखिए, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है आपके फर्स्ट पेपर में, तो आपको टारगेट करना है कि मुझे 15 दिन में हिस्ट्री को कंप्लीट करना ही करना है और ऐसा कोई बिंदु नहीं बचना चाहिए हिस्ट्री का मुझे नहीं आए। जब भी टारगेट करके आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाएंगे और लिख करके पढ़ना जरूरी है दोस्तों। अगर सफल होना है, सफल विद्यार्थी होना है, तो लिख करके पढ़ना है। केवल कागज लेकर के या फिर किताब लेकर के रट्टा नहीं मारना है। इस बात को विशेष ध्यान रखें। आपके मैथ्स है, रीजनिंग है, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं जिनमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको नियमित रूप से प्रैक्टिस करता रहें, उनके लिए टाइम तय कर दें। समसामयिक को लेकर के सावचेत रहें, क्योंकि चुनावी वर्ष होने के कारण बहुत सारे ऐसे-ऐसे प्रश्न भी आपके सामने आएँगे, जो विशेष प्रकार के होंगे। तो अभी से उनको पढ़ते रहेंगे तो हो सकता है कि परीक्षा में आपको ज़्यादा उस पे ज़ोर नहीं देना पड़े, ज़्यादा समय आपको उसके लिए खर्च नहीं करना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मेरी इन बातों से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हमें टारगेट करके पढ़ना है, पढ़ाई को रोकना नहीं है। वैकेंसी जनवरी के बाद कभी भी आ सकती है, बहुत अच्छे पदों पर आएगी, सभी सब्जेक्टों में आएगी। इसलिए अपनी तैयारी को बरकरार रखते हुए सफलता की दिशा को प्राप्त करना है। आपकी सफलता के लिए आपको ही मेहनत करनी है। बस अपने आप पे भरोसा करना है और ये मान के चलिए, जब रात होती है तो सवेरा ज़रूर आता है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि अभी वैकेंसी नहीं है तो क्या करें? एक दिन वो ज़रूर आएगा जब वैकेंसी भी होगी। आपके फॉर्म भी आप भर चुके होंगे और एग्ज़ाम की डेट भी आपके सामने होंगी और वो दिन भी आपके सामने होगा जब आपका एग्ज़ाम होकर रिज़ल्ट भी आएगा। इसलिए उसी दिन के इंतज़ार में आप लोगों को अपनी पढ़ाई को बरकरार रखना है, सफल होना है और इसी दिशा में सदैव निरंतर अपने आप को पूरी मानसिकता के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में बनाए रखना है। धन्यवाद।